नमस्कार साथियों, आज आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का सवाल लेकर आए हुए हैं जो दाब पर आधारित है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, स्थिर आयतन पर N2O5 G मतलब ये गैस अवस्था में है कि प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। रिएक्शन क्या है? 2N2O5 इक्वल 2N2O4 प्लस O2। नीचे जो G लिखा है, G मतलब ये गैस अवस्था में है, ये सभी क्या है? गैस अवस्था में। इसमें दिया गया है समय अगर 0 होगा तो दाब, कुल दाब कितना है? 0.5। अगर समय 100 होगा तो दाब कितना है? 0.512। क्या निकालना है? वेग स्थिरांक की गणना करना है। ये यूपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले ये रिएक्शन लिखी 2N2O5 इक्वल 2N2O4 प्लस O2। अब इसमें अगर t बराबर 0 है, t इक्वल 0 मतलब प्रारंभिक समय, शुरुआत, स्टार्टिंग टाइम, तो ये कितना दिया है? शुरुआत में, जिसको कह सकते हैं आप प्रारंभिक मात्रा। भाई t अगर 0 है तो ये कौन सी मात्रा हो गई? कौन सा दाब हो गया? प्रारंभिक दाब। कितना दिया है? 0.5। अब शुरुआत में उत्पाद तो नहीं बनेगा, जब उत्पाद नहीं बनेगा तो उसका दाब भी नहीं होगा, तो शुरुआत में ये कितना हो गया? 0. फिर t कितना है? 100। जब 100 सेकेंड हो या मिनट हो, यहाँ समय दिया नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए सेकेंड में। तो अगर ये t 100 हो जाए तो ये जो अभिकारक है ये कुछ खर्च होगा। अगर समय बीतेगा तो ये क्या होगा? कुछ खर्च होगा, और जो खर्च होगा उसी से क्या बनेगा? उत्पाद। तो मान लिया कि x खर्च हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तो मान लिया कि x क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। तो अगर x वियोजित हो रहा है तो ये बचेगा कितना? 0.5 माइनस x खर्च हो रहा है, लेकिन ये है कितना? आगे 2 लगा हुआ है, ये कितने मोल है? 2 मोल। तो ये कितना खर्च होगा? 2x। ये जब x खर्च हो रहा है और ये यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा? 2x। और ये कितना बन जाएगा? x, क्योंकि यहाँ तो एक ही लगा हुआ है। फिर से ध्यान से देखिए साथियों, ये वाली लाइन, माना वियोजन बराबर x, मतलब x टूट रहा है या x खर्च हो रहा है। जब x अगर खर्च होगा, यहाँ देखिए ये कितना है? इसका 2 गुना, तो ये कितना खर्च होगा? 2x। जब ये 2x खर्च हो जाएगा तो था अपने पास 0.5 और 2x खर्च हो गया, तो बचा कितना? घटा दीजिएगा। अब जब x अगर टूट रहा है तो ये x बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये डबल बनेगा, तो 2x बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखा तो x बनना चाहिए, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1, तो ये x ही बन जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। अब अगर देखें तो जब 100 समय का मान कितना है? 100, तो कुल दाब कितना है आपके पास? इतना। तो अगर समय का मान 100 है तो कुल दाब बराबर कितना हो जाएगा? अगर समय 100 है तो कुल दाब 0.512। अब यहां से देखिए समय 100 में कुल दाब मतलब सबको जोड़ दें, कुल दाब हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x बराबर 0.512। 5 1 2। फिर से देखिए सब कहता है जब समय 100 होगा तो कुल दाब है इतना, तो कुल दाब हमने इतना लिखा। जब समय 100 है तो यहाँ से कुल दाब कितना होगा? कुल दाब मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो लिख दिया। अब 2x से 2x कैंसिल, 0.5 प्लस x
इक्वल 0.512, तो x इक्वल 0.512, इसका पक्षांतर किया तो 0.5, तो x इक्वल 0.012, ये आपका x का मान आ गया। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आपने वेग स्थिरांक अपन को निकालना है। वेग स्थिरांक, अगर वेग स्थिरांक निकालना है तो वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहां साथियों समझने की जरूरत है, a क्या है? ये है प्रारंभिक मात्रा, और a माइनस एक्स ये पूरा, ये क्या है आपकी? शेष मात्रा। a माइनस एक्स क्या है? शेष मात्रा। अब इस सूत्र को दाब के फॉर्म में अगर बनाएं तो ये जो बनेगा k इक्वल 2.303 बटे टी। टी का मान कितना है साथियों? 100 लॉग बेस 10 a। a मतलब प्रारंभिक मात्रा। देखिए भाई, प्रारंभिक मात्रा मतलब प्रारंभिक दाब, तो प्रारंभिक दाब कितना है? 0.5 अपॉन a माइनस एक्स क्या है? शेष मात्रा या शेष दाब। भाई यहाँ दाब के रूप में सवाल है तो शेष दाब कहेंगे। तो देखो भाई, शुरुआत में तो दाब इतना था और शेष दाब कितना बचा इसका? N2O5 का शेष दाब कितना बचा? यही तो बचा। तो शेष दाब ये हो गया कितना? 0.5 माइनस का 2x, ये अपन ने मान रखा। फिर से देख लीजिए, सूत्र यही है। इसमें मान रखा a है प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक दाब तो यही हुआ। a माइनस एक्स होती है शेष मात्रा मतलब शेष दाब, तो N2O5 का शेष दाब मतलब कितना बचा? तो N2O5 का दाब यही तो बचा हुआ है, 0.5 माइनस 2x रख दिया। आगे सॉल्व किया इसको, 2.303 बटे 100 लॉग बेस 10 0.5 माइनस 0.5 ऋण 2 गुणा x का मान देखिए निकाला है 0.012, 2.303 बटे 100 लॉग बेस 10 0.5 अपॉन 0.5 ऋण, ये आ गया 0.024। 2.303 बटे 100 लॉग बेस 10 0.5 अपॉन, इनको घटाएंगे तो ये बचेगा 0.476। दशमलव से दशमलव हटा दिया, यहाँ 2 जीरो बढ़ गए। 2.303 बटे 100 लॉग बेस 10 जब भाग देंगे तो आएगा 1.02। जब भाग देंगे इसका इसमें तो लगभग 1.02 आ जाएगा। इसके बाद 0.2 या 0.5 समथिंग इतना ही आएगा। इसके बाद लॉग इसका मान क्या होगा? तो 2.303 बटे 100 इसका मान होगा 0.0211। जब भी ये सवाल बोर्ड पेपर में आएगा तो लॉग